साथियों, यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है कि आपका दूसरा विवाह कब संपन्न होगा, पहली जो शादी है वो किसी ना किसी कारण से नहीं टिक पाई, कारण चाहे जो भी हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाला है। यदि कर्क लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो आज हम कर्क लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहां आई बटन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि दूसरा विवाह कब संपन्न होता है। कर्क लग्न की यह जन्म पत्रिका है, 4 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। साथियों, द्वितीय विवाह के लिए हमें नवम भाव पर दृष्टिपात करना होता है और कुंडली में नवमेश की स्थिति पर दृष्टिपात करना होता है। तो इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर स्वयं जो है वो इस नवम भाव के स्वामी हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि गुरु की महादशा में इनके द्वितीय विवाह के सबसे प्रबल संभावना होती है। दूसरी बात, जो कोई भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसमें जब गुरुदेव का अंतर आएगा, जब गुरुदेव की अंतरदशा आएगी, तब भी द्वितीय विवाह संपन्न होने की प्रबल संभावना है। तीसरी बात, गोचर में भ्रमण करते हुए, ट्रांजिट में भ्रमण करते हुए गुरुदेव जब भी इस नवम भाव में भ्रमण करेंगे तब भी द्वितीय विवाह की संभावना आपके बहुत प्रबल हो जाती है। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में दूसरा विवाह संपन्न होने के कारक ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में उनका शुभत्व प्रदान करना बहुत आवश्यक है, लेकिन यदि वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए कि वो किसी त्रिक भाव में है, इस छठे भाव में है या इस अष्टम भाव में है या इस द्वादश भाव में है, या फिर वो नीच राशि के हैं, मान लीजिए कि इस सप्तम भाव में वो विराजमान है, या फिर वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु या शनि जैसे अति प्रबलतम पाप ग्रहों के साथ में है, या फिर वो अस्त अवस्था में है, जन्म पत्रिका में वो सूर्य के बहुत क्लोज आ गए हैं और अस्त अवस्था में आ गए हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में वो द्वितीय विवाह संपन्न नहीं होने देते, उसमें वो अननेसेसरी डीले जरूर कर देता है। साथियों, अब हमें दृष्टिपात करना है कि क्या नवम भाव में इस जातक या जातिका के कोई ग्रह विराजमान है क्या। ये नवम भाव जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहां पर कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है तो उस ग्रह की महादशा में द्वितीय विवाह संपन्न होता है, या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह संपन्न होता है। अब यहां पर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है कि मान लीजिए कि यहां पर कोई ग्रह नहीं है, खाली पड़ा है ये स्थान। ऐसी अवस्था में जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि इस नवम भाव पर पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में इनका दूसरा विवाह जो है वो अवश्य ही संपन्न हो जाता है। साथियों, कई बार इस नवम भाव में कोई अति मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाता है, और मारक ग्रह हर कुंडली में अलग होते हैं। यदि हम इस कुंडली की बात करें, मान लीजिए कि सूर्य देव यहां आकर के विराजमान है, तो सूर्य एक अति मारक ग्रह है। तो सूर्य का यहां होना द्वितीय विवाह में न केवल डीले कराने का कार्य करेगा, बल्कि इस जातक या जातिका को पाचन तंत्र, पेट और हड्डियों से संबंधित कोई लाइलाज बीमारी भी वो अवश्य दे देता है। यदि इस जन्म पत्रिका में इस सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है, बुध भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो बुध यहां पर विराजमान होकर के द्वितीय विवाह में डीले कराएंगे। साथ ही त्वचा से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कोई ना कोई ये रोग अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि इसी नवम भाव में मान लीजिए कि शनिदेव विराजमान है, चूंकि शनिदेव भी एक अति मारक ग्रह होते हैं कर्क लग्न में,
तो वो शनिदेव का यहां पर होना द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डिले कराता है। साथ ही शरीर में जोड़ों से संबंधित या न्यूरॉन्स से संबंधित, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई ये समस्या जो है वो भी जातक या जातिका को अवश्य दे देता है। साथियों, तो हमने आज इस एपिसोड में ये जाना कि कब कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय विवाह संपन्न होता है, कब उसमें डिले होता है। मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो जरूर मिल गया होगा। यदि कोई मारक ग्रह विराजमान है, डिले जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में आपको चाहिए कि आप महादशा मंत्र साधना जरूर अपनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।